नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये डिस्कशन कनेक्टेड रहेगी एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड से। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं, केस स्टडीज आते हैं आपको। तो आज हम लोग ऐसी एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, और ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, MHA Ministry of Home Affairs transfers IAS officer to Ladakh over alleged misuse of Delhi Stadium। तो यही आपके लिए केस स्टडी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये न्यूज़ चैनल्स में बहुत देखा होगा। एक IAS कपल थे, उन्होंने अपने कुत्ते को टहलवाने के लिए, कुत्ते को वॉक कराने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम एम्प्टी करवाया, जहां पे एथलीट्स प्रैक्टिस किया करते थे। अब एथलीट्स की प्रैक्टिस हुआ करती थी टिल 8:30 PM, यानी कि रात में 8:30 बजे तक हुआ करती थी, लेकिन 7 बजे से ही एथलीट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। 7:30 से कुत्ते को टहलवाते थे IAS ऑफिसर कपल, 2 IAS ऑफिसर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। उन दोनों को भी ट्रांसफर कर दिया गया। एक ऑफिसर को भेजा गया है लद्दाख, दूसरे ऑफिसर को भेजा गया है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके लिए केस स्टडी है, राइट? सिंपल सी केस स्टडी है, राइट? इफ यू आर एन IAS ऑफिसर कपल, राइट? Say you have a pet, you have a dog, and you do not have a place to walk that dog. Can you empty a stadium? Let me know the options that you have, right? और उन ऑप्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। एक सिंपल सी केस स्टडी है। तो आज हम लोग इसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, इस केस स्टडी के बारे में जानेंगे। IAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स कैसे होती है, MHA ने ट्रांसफ़र क्यों किया, साथ ही साथ कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाएंगे एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड से जुड़े हुए। तो ये रहेगा हमारी डिस्कशन का एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। सर, तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैंने सुना है कि इसके जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, इनकी प्राइस होती है 1 लाख। कोर्स की प्राइस है 1 लाख, 2 लाख। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस इज अ मंथ एंड ग्रैंड सेल गोइंग ऑन StudyIQ। 27 से 31 मई तक जो डिस्काउंट चल रहा है, उसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए, इनफैक्ट मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लें अबाउट आवर कोर्सेज। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है, जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH, तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा अलग चैनल भी बना है, StudyIQ PCS चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट PCS के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे, यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दी ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। सो डू गो हियर, वॉच इट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट 27 मई से 31 मई तक। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, अ कपल बिलोंगिंग टू IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, संजीव खिरवाड़ और रिंकू डुग्गा,
इन दोनों ने मिलकर स्टेडियम खाली करवाया। दिल्ली का एक स्टेडियम है त्यागराज स्टेडियम, जहां पे एथलीट्स प्रैक्टिस किया करते थे। दिस इज अ पिक्चर विच हैज बीन फ्लोटिंग इन दी सोशल मीडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो द आईएएस ऑफिसर कपल एंड देयर डॉग वॉकिंग। तो कुत्ते को टहलवाने के लिए इन्होंने एक स्टेडियम को खाली करवाया जहां पे एथलीट्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे उनके प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। तो ये खबर जैसे ही मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे आई, तो बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वूप्ड इन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन दोनों ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया। एक ऑफिसर को लद्दाख ट्रांसफ़र किया, एक ऑफिसर को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र किया। अब हम लोग कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल ज़रूर उठ जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं कि फर्स्ट एमएचए ने ऑर्डर पास क्यों किया, काफ़ी फैक्चुअल से सवाल। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एमएचए ने पास क्यों किया। स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रांसफर कर सकती है। आप जानते हैं कि अगर एक आईएएस ऑफिसर है तो आईएएस ऑफिसर आर नॉर्मली अटैच टू अ कैडर, स्टेट कैडर, राइट। जिस किसी स्टेट कैडर में वहां पे स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर दे। ये तो आपने देखा होगा, आपके राज्य में भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की रीशफलिंग होती है, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग होते रहती है। पहला सवाल है एमएचए ने क्यों पास किया। दूसरा सवाल ये है कि आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो ये तो फैक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो पोस्टिंग हुई, जो ट्रांसफर हुई अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चर्चा हुआ, हो हल्ला हुआ। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग काफ़ी खुश थे इस डिसीजन से, कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों ने बताया कि दिस इज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। नाउ हम लोग इस सवाल का जवाब जानेंगे कि इज दिस अ पनिशमेंट पोस्टिंग, और जानते हैं कि क्या पनिशमेंट पोस्टिंग एक ऑफिशियल टर्म है, ऑफिशियल वर्ड है। पनिशमेंट पोस्टिंग का मतलब क्या है, और अगर ये पनिशमेंट पोस्टिंग है तो यहाँ पे उसके साथ जुड़े हुए कुछ सवाल उठ जाते हैं। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एंड फाइनली चौथा सवाल मैं कहूँगा एक मैक्रो लेवल का सवाल है, एक बड़ा सवाल है, एथिकल क्वेश्चन है। इज इंडिया स्टिल रीलिंग अंडर कॉलोनियल हैंगओवर। मैं कहूँगा इज इंडिया, आई पुट इंडिया हियर, इज आईएएस स्टिल रीलिंग अंडर कॉलोनियल हैंगओवर, एंड आई जस्ट रिप्लेस द टर्म इंडिया। आर वी स्टिल रीलिंग अंडर कॉलोनियल हैंगओवर, ये भी हम लोग जानेंगे एट द एंड ऑफ डिस्कशन। चलिए पहले सवाल के बारे में जानते हैं। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर पास क्यों किया। क्योंकि दोनों ऑफिसर संजीव किरवार और रिंकू डुगा, दे बिलोंग टू एगमट कैडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज कैडर। आप जानते हैं कि हर एक राज्य का अपना अपना कैडर होता है, और इससे पहले कैडर में आने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, इनको कैडर स्पेसिफाई करता है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको कैडर मिलता है, राइट। तो इन्हें एगमट कैडर मिला हुआ है, एगमट कैडर में है दोनों भी। और एजीएमयूटी, एगमट कैडर की जो मैनेजमेंट करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट इज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये जानना है कि नॉर्मली अगर ये दोनों ऑफिसर्स किसी दूसरे राज्य में होते, किसी स्टेट कैडर में होते, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर से कुछ डिसीजन कर सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल केंद्र सरकार के साथ है। क्यों? बिकॉज एजीएमयूटी कैडर इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एगमट कैडर, आईपीएस एंड ऑल्सो दानिक्स एंड दानिप्स, दैट इज दिल्ली अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी के जो पोस्ट है दानिक्स और दानिप्स के, इन सभी की कैडर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ही। दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो पहले सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया, क्यों एमएचए ने ऑर्डर पास किया, बिकॉज द मैनेजमेंट इज विद देम। दूसरा सवाल, अब आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि आईएएस ऑफिसर जब भी पोस्ट होते हैं तो उनकी खुद की एक कैडर होती है, राइट, स्पेसिफिक कैडर। तो वहां पे इंट्रा कैडर पोस्टिंग होती है। यानी कि समझ लीजिए अगर कर्नाटका में ऑफिसर्स, तो कर्नाटका के एक जिले से दूसरे जिले, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहती है। इनफैक्ट सेंट्रल डेप्यूटेशन की भी रूल से कुछ सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी डेप्यूट होते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ डेप्यूट होते हैं, राइट। लेकिन इन जनरल ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 के तहत ये ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स होती है। अब इसके अंदर कैसे होती है, यू कैन सी हियर, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कैडर ऑफिसर शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। यानी कि अगर पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हो रही है तो सिविल सर्विसेज बोर्ड करता है, लेकिन यहाँ पे एमएचए ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि उनके साथ है एगमट कैडर। लेकिन अगर कोई दूसरा राज्य का कैडर होता तो वहां पे उस राज्य की स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज बोर्ड करेगी। और इस सिविल सर्विसेज बोर्ड में कौन रहेगा, यू कैन सी हियर द कंपोजिशन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 members। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सिविल सर्विसेज बोर्ड which constitutes of chief secretary as a chairman, chief secretary of that particular state, senior most additional chief secretary या फिर chairman of the board of revenue और financial commissioner या फिर इक्वलेंट रैंक एक ऑफिसर जो मेंबर रहेंगे, और तीसरे एक मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट।
तो ये रहेगी सिविल सर्विसेज बोर्ड जो यहाँ पे पोस्टिंग्स और ट्रांसफर करेगी उस पर्टिकुलर राज्य में। और इनका काम क्या होगा आप जानते हैं, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एटसेट्रा। अब इन जनरल आपको ये जानना है, अकॉर्डिंग टू रूल 7 सब क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 4, आईएएस की जो पोस्टिंग होती है नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years होती है। अगर 2 साल से पहले होना है या फिर बाद में भी होना है, सिविल सर्विसेज बोर्ड डिसाइड करके ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग करती है। तो हाउ आर द आईएएस ऑफिसर्स ट्रांसफर्ड और पोस्टेड अकॉर्डिंग टू आईएएस कार्ड रूल्स 1954, जहां पे सिविल सर्विसेज बोर्ड ये सारे डिसीजंस लेते हैं। और हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें चलती हैं। दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन इटसेल्फ, राइट। सो वी हैव आंसर्ड 2 क्वेश्चंस। एमएचए ने ऑर्डर पास क्यों किया, कैसे आईएएस ऑफिसर्स ट्रांसफर्स होते हैं। अब तीसरा सवाल है जो इस पर्टिकुलर केस में, जो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हुआ, इज इट अ पनिशमेंट पोस्टिंग। अब ये काफ़ी आयरॉनिकल सी चीज़ है। मैं नहीं कहूँगा कि पनिशमेंट पोस्टिंग एक ऑफिशियल टर्म है, लेकिन अगर हम लोग गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एगमेंट कैडर में देखें, राइट, ऑल्दो 2010 का डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन की गई थी। उस समय पे 2010 में एगमेंट कैडर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, दिल्ली एंड लुक एट दिस, सॉफ्ट एरियाज एंड हार्ड एरियाज। अब जब भी पोस्टिंग होती है टू दिस हार्ड एरियाज, इट इज कंसिडर्ड एज पनिशमेंट पोस्टिंग। अब टेक्निकली देखिए, हार्ड एरियाज में जब काम करेंगे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, because these areas are tough in terms of terrain, in terms of their political issues, their law and order issues, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे सरकार ने ही इसको कैटेगराइजेशन की हुई है, दिल्ली सॉफ्ट एरियाज एंड हार्ड एरियाज। अब ये बदलाव हुआ, ये तो मैंने आपको 2010 का डॉक्यूमेंट दिखाया, लेकिन 2019 के बाद हम जानते हैं कि आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एगमेंट कार्डर का भी एक्सटेंशन हो चुका है। तो तब से लेकर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है एरियाज। एक है रेगुलर एरियाज, नॉट सॉफ्ट एरियाज बट रेगुलर एरियाज। रेगुलर एरियाज में आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, पुदुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये आते हैं रेगुलर एरियाज में। और कैटेगरी बी है हार्ड एरियाज, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। So whenever an officer is posted to these hard areas, it is considered a so-called punishment posting. अब इसके ऊपर कुछ सवाल उठ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो जिन 2 ऑफिसर्स ने, मैं कहूँगा एलिजेड मिसयूज ऑफ पावर और अब्यूज ऑफ पावर, वट एवर यू कैन कॉल, जो किया, जो डॉग वॉकिंग वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दे हैव बीन पोस्टेड टू अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, द 2 ऑफिसर्स सेपरेटली नाउ। अब सोशल मीडिया पे इसके ऊपर काफ़ी हो हल्ला होना शुरू हुआ। कुछ लोग काफ़ी खुश थे कि इन्हें पोस्ट कर दिया गया इन जगह पे, इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर दीज ऑफिसर्स, दे डिजर्व्ड इट। बट एक दूसरा पहलू निकलता है, क्या ये एरियाज रियली पनिशमेंट पोस्टिंग होंगी? अगर ये हैं, देन आई वुड से इट वुड बी अ बिग बिग इनजस्टिस टू पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इजंट इट? देखिए, अगर ये पनिशमेंट पोस्टिंग होगी तो एरेंट ऑफिसर्स who have allegedly misused and abused the power that they have been transferred to these areas. Will they serve these people well now? ये सवाल जरूर उठ जाता है। तो अगर ये पनिशमेंट पोस्टिंग उन ऑफिसर्स के लिए, मैं कहूँगा ये पनिशमेंट पोस्टिंग वहाँ के सिटीजन्स के लिए भी होगी, ये समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो वी कैनॉट कॉल इट अ पनिशमेंट पोस्टिंग। इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेनी चाहिए, बट दीज हार्ड एरियाज दे नीड मोर एंड मोर हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स rather than errant officers being posted there. That is the argument here, right? So I hope कि आपको समझ में आ रहा है, is this a punishment posting? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और बहुत बार देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी, मैंने आपको बताया, सिविल सर्विसेज बोर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें की जाती है। आपको एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाएगा, जहाँ पे उस जिले में दोज आर नॉट कंसिडर्ड एज प्लम पोस्टिंग्स, या फिर आपको किसी अलग से डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा जहाँ पे देयर इज नो वर्थ वाइल वर्क, राइट? तो कुछ इस तरह की चीज़ें आर कंसिडर्ड पनिशमेंट पोस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो। अब इसके ऊपर एक और सवाल भी उठने लगा कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ट्रांसफर हुआ, दीज आर पिक्चरस्क लोकेशंस, टूरिस्ट लोकेशन, तो क्या ये रियली पनिशमेंट पोस्टिंग होगी? ये भी एक सवाल उठा। But nonetheless, we need to let go of this punishment posting term itself, and government has to come up with proper, transparent guidelines or rules and regulations कि किस तरह की disciplinary actions होनी चाहिए। Transfers and posting to hard areas should not be called punishment postings। यहाँ पे इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई दे आर हार्ड एरियाज, क्यों ये हार्ड एरियाज है? क्योंकि यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे एरेंट ऑफिशियल्स को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है।
चलिए हमारे चौथे सवाल पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक मैक्रो सवाल है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ यहाँ पे सोशल मीडिया पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ऑफिसर्स को दो अलग अलग जगह पे भेजा गया। राइट, नॉर्मली अगर आईएएस कपल है तो उनको एक ही कॉमन कैडर मिलता है, या तो हस्बैंड का कैडर या फिर वाइफ का कैडर, या फिर दोनों को एक कॉमन तीसरा कैडर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक ऑफिसर को भेजा गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ऑफिसर को लद्दाख। तो सोशल मीडिया में एक लाइट हार्टेड क्वेश्चन भी उठा कि अभी कुत्ता कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। राइट, ऑन अ लाइटर नोट आई जस्ट सेड दैट। लेट्स मूव टू आवर फाइनल क्वेश्चन। नाउ, इज इंडिया स्टिल रीलिंग अंडर कॉलोनियल हैंगओवर? और इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम है कि यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर ले, आईएएस आईपीएस बने, देन आई हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड बिकॉज आई एम अ सरकारी बाबू। ये बिलीफ काफ़ी सालों से चल रही है, मैं कहूँगा 1950 से इट इज गोइंग ऑन। एंड द क्वेश्चन इज, आर वी स्टिल रीलिंग अंडर दिस कॉलोनियल हैंगओवर? सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि पावर है। सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं कि यू गेट द लाइसेंस फॉर अब्यूजिंग और मिसयूजिंग द पावर। सरकारी बाबू या फिर सिविल सर्विसेज का मतलब है द पब्लिक कम्स फर्स्ट। It is connected to public. You are responsible for good governance. You are not responsible for your own service, your own profit and your own benefit. So do let me know, are we still reeling under this colonial hangover जहाँ पे जो civil servants है, public servants है, IAS, IPS, are they separate from the public? Do we have VIP bureaucracy culture in India? Let me know about this in the comment section. क्योंकि as I told you, this is a macro question and to a large extent we can say yes. अब देखिए, yes blanket yes हम लोग नहीं कह सकते. There are many officers who have suffered because of this particular ट्रांसफर पॉलिसी, पोस्टिंग पॉलिसी. मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जैसे कि ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई कैन टॉक अबाउट अशोक खेमका 30 साल में 54-55 बार ट्रांसफर हो चुके हैं. प्रदीप कासनी का हो चुका है, 70 ट्रांसफर हो चुके हैं. प्रदीप कासनी इज ऑलरेडी रिटायर्ड. सो देर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर सम आईएएस ऑफिसर्स हु हैव बीन वेरी अपराइट, उन्हें सफ़र होना पड़ा है इन पनिशमेंट पोस्टिंग की वजह से, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से. सो वी डू नीड सम रिफॉर्म्स हियर इन ट्रांसफर पॉलिसी, पोस्टिंग पॉलिसी. To let me know about this particular question, are we still reeling under colonial hangover? With that question, let me end this discussion. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है. इस Telegram चैनल पे आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की PDF मिल जाएगी. और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly message me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Thank you very much. जय हिंद.